अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ 8 क्लास की, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। तो सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस करने से पहले हम सेट्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेट क्या होते हैं और कितने किस्म के सेट्स हो सकते हैं और कौन कौन से सेट्स का इस्तेमाल करेंगे इस पूरे यूनिट में। तो सेट क्या होते हैं? द सेट एक मजमुआ है ऐसे ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स का जिसको उसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं। ये वेल डिफाइन होते हैं, वाज़ेह होते हैं और अलग-अलग होते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें n से डिनोट किया गया है नेचुरल नंबर को, इक्वल डालकर करली ब्रैकेट में हर एक नंबर को अलग-अलग लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स के। इसी तरह होल नंबर्स के, इसी तरह इंटीजर्स के जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर एंड रैशनल नंबर का सेट्स। उसके बाद हम सबसेट्स की बात करेंगे। सेट जो कि 7 क्लास में पढ़ा जा चुका है, उसके सबसेट्स जो हैं वो क्लास 8 में स्टार्ट होते हैं और क्लास 8 में पढ़ाए जाते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट सेट से ही लिए जाते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 चाय के कप हैं, दिए जाते हैं हमें, और उनमें से हमें अगर चॉइस दी जाती है कि हम उनमें से कुछ भी इंतखाब कर सकते हैं, किसी एक का भी। अगर हमें कोई भी चुनने के लिए नहीं कहा जाता तो हम उनमें से कोई कुछ भी नहीं चुनते, या फिर उनमें से कोई एक का इंतखाब करना पड़ जाता है, या फिर 2 का, या फिर 3 का। अगर हमें चॉइस हो कि हम इन तीनों कप में से कोई एक किसी एक कप का इंतखाब करें पीने के लिए चाय को, या किसी एक का भी नहीं, या 2 का, या फिर 3 का। तो अगर हम इस एग्ज़ाम्पल से सबसेट्स को समझें तो हम ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि सबसेट्स एक सेट के क्या होते हैं। तो अगर हम इन तीनों कप का एक सेट बना लें जिसमें हमने हर एक कप को एक नंबर दिया हुआ है, तो 1 और 2 और 3 का, अगर हम इसके सबसेट्स बनाएं तो अगर हम कुछ भी नहीं चुनते हैं तो इसके सेट बनते हैं एम्प्टी। एम्प्टी के लिए या तो फाई का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है या फिर करली ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है। तो ये सबसेट बन गए उस सूरत में कि अगर हम इन तीनों कप में से कोई एक भी नहीं चुनते हैं। अगर हम इन तीनों कप में से कोई एक चुन लेते हैं तो या तो वो हो सकता है 1, तो 1 का सेट, या तो हो सकता है 2, 2 का सेट, या तो हो सकता है 3, यानी कि 3 का सेट। ओनली 2 में हमें तीनों में से कोई से 2 कप को चुनना है, तो उसके लिए या तो हम 1 और 2 चुन लें, तो 1 और 2 का सेट, या तो हम 1 और 3 चुन लें, 1 और 3 का सेट, या तो हम 2 और 3 चुन लें, 2 और 3 का सेट। अगर हम तीनों चुनते हैं तो हमारे पास तीनों कप जो हैं उनके नंबर हैं 1 2 3, तो हमारे पास जो सेट बनता है वो 1 2 और 3 का बनता है। तो इस तरह से एक सेट से जितने भी पॉसिबल यानी कि जितने मुमकिन हो सकते हैं सेट बनाए जा सकते हैं, उनको उसके सबसेट कहा जाता है। तो ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सेट, वो इस सेट के 1 2 3 के सेट के सबसेट कहलाते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है 2 और 4 की। जिस तरह से, तो अगर हम 2 और फिर 4 में से कुछ भी नहीं चुनते हैं तो इसका सबसेट एम्प्टी बनेगा। सबसे पहले अगर हम इनमें से कोई एक चुनते हैं तो 2 भी चुन सकते हैं, तो 2 का सेट, 4 भी चुन सकते हैं, 4 का सेट, या फिर हम दोनों चुन सकते हैं 2 और 4 का सेट। इस तरह से 3 5 7, तो इसमें या तो हम 3 भी सबसे पहले तो हम कुछ भी ना चुने तो इसका जो सबसेट बनेगा वो एम्प्टी होगा। अगर हम इनमें से कोई एक चुने तो 3 भी चुन सकते हैं, तो 3 का सेट। अगर हम 5 चुने तो 5 का सेट, अगर हम 7 चुने तो 7 का सेट, और अगर हमें 2 का इंतखाब करना पड़े तो 3 और 5 का सेट, 3 और 7 का सेट, 5 और 7 का सेट। इस तरह से आखिरी जो होगा वो तीनों का सेट होगा, 3 5 और 7 का। इस तरह से सोन अगर हम इसके
अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सब सेट्स का पूछा गया है कि हमें इन 3 सेट्स के सब सेट बनाने हैं। पहला तो है वो एम्प्टी सेट है, दूसरे जिसमें एक नंबर है और जिस सेट के अंदर एक नंबर होता है उसको हम सिंगल्टन सेट बोलते हैं, जिसमें एक सिंगल वैल्यू या नंबर या सिंबल होता है। इस तरह यहाँ पे 2 नंबर्स एलिमेंट का सेट है जो कि ए और बी हैं, तो इनके हमने सब सेट्स बनाने हैं। अगर हम सब सेट्स की बात करें तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो एम्प्टी है, तो उसका जो सब सेट होगा उसमें हमें सिर्फ एक ही चॉइस है कि हम उसमें कुछ भी इंतखाब नहीं कर सकते, तो इसका जो सेट होगा वो एम्प्टी बनेगा। तो उसे लिखने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे और दरमियान में हम फाई की अलामत जो कि एम्प्टी सेट के लिए इस्तेमाल होती है वो लिखेंगे। दूसरा सवाल, इसमें एक ही नंबर दिया हुआ है तो हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम उसे चुनते ही नहीं हैं या तो हम उसे चुन लेते हैं। तो इसके 2 सेट होंगे, चुनेंगे नहीं तो एम्प्टी सेट, और अगर हमने 1 ले लिया है तो उसके लिए 1 का सेट। तो इसके 2 पॉसिबल सबसेट्स बन जाएंगे। इस तरह से ए बी, अगर हम दोनों में से किसी का इंतखाब नहीं करते तो सब सेट एम्प्टी होगा। उसके बाद अगर हम इनमें से एक का इंतखाब करते हैं तो ए का सेट, बी का इंतखाब करते हैं तो बी का सेट, इसी तरह से ए और बी का लास्ट में एक सबसेट होगा। तो इसके पॉसिबल 4 सबसेट्स बन जाते हैं। आगे जो है वो प्रॉपर सेट्स के बारे में बताया गया है। प्रॉपर सेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें 2 सेट दिए गए हैं। एक सेट के अंदर 1 2 और 3 हैं, जबकि दूसरे सेट के अंदर 1 2 3 और 4 नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें कि अगर एक सेट के अंदर 3 नंबर हैं तो वही 3 नंबर बी सेट के अंदर भी मौजूद हैं। तो अगर एक के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद हों तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। यानी कि ए जिसके सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं तो ए सबसेट होगा बी का। तो उसके लिए अलामत इस्तेमाल होती है ये वाली, और इसे हम लिखते हैं जो सब प्रॉपर सेट है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर सेट की अलामत और फिर बी। तो ए जो है वो प्रॉपर सेट है बी का अगर इसके तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हों तो इसे इसका प्रॉपर सेट मानते हैं। प्रॉपर सबसेट में भी जब हम सेट्स लिखते हैं किसी सेट के प्रॉपर सबसेट्स लिखेंगे तो उसमें भी हम उसके सबसेट ही लिखते हैं, लेकिन इसमें हम जो लास्ट वाला सबसेट होता है वो नहीं लिखते। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर ए दिया हुआ है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसमें या तो इसका सबसेट होगा एम्प्टी सेट और या तो होगा ए, लेकिन जो लास्ट वाला है वो हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो इम्प्रॉपर सेट में आ जाता है, तो उसे हम नहीं लिखते बल्कि इसका एक ही सेट होगा वो एम्प्टी होगा। अगला जो है उसमें 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं 0 और 1। तो पहली चॉइस है हमारे पास कि अगर हम इन दोनों में से कोई नहीं चुनते तो यहाँ पे होगा एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद अगर इन दोनों में से हम एक चुन लेते हैं तो 0, और अगर इनमें से कोई एक चुने तो दूसरा होगा सेट इसका, तीसरा होगा सेट इसका 1 का, और लास्ट वाला होता है 0 और 1 का सेट, तो वो हम इसमें नहीं लिखते, वो प्रॉपर सबसेट्स में शामिल नहीं है। इस तरह 1 और 2 और 3 का 1 2 और 3 में पहला जो सेट होगा वो एम्प्टी होगा, दूसरा होगा 1 का सेट, तीसरा होगा 2 का सेट और चौथा होगा 3 का सेट। इस तरह अगर हम 2 2 के यानी कि हमने तीनों एलिमेंट्स में से
दो एलिमेंट्स चुनने हैं तो 1 2 का सेट, इस तरह 1 3 का सेट भी हो सकता है और 2 और 3 का सेट हो सकता है। लेकिन लास्ट वाला जो है जिसमें हमें तीनों चुनने पड़ते हैं वो सेट इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये ही प्रॉपर सबसेट और सबसेट में फ़र्क होता है। आगे अगर हम बात करें पावर सेट की, तो पावर सेट के अंदर भी हम सबसेट ही लिखते हैं, लेकिन उसका लिखने का तरीका मुख्तलिफ है कि पावर सेट को जब हम लिखते हैं तो उसमें हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने होते हैं सारे सबसेट। तो इसमें भी जो हमें पहला सवाल दिया हुआ है इसमें -1 और 1 दो एलिमेंट्स हैं, तो इसका पहला जो सबसेट बनेगा वो एम्प्टी होगा, दूसरे में -1 का सेट होगा, तीसरे में 1 का और आखिर में -1 और 1 का, यानी कि तमाम सबसेट शामिल करने हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और ये इसका पावर सेट कहलाएगा। इसी तरह ABC की बात करें तो इसमें पहला सेट जो होगा वो एम्प्टी होगा, दूसरा में A का सेट, फिर B का, फिर C का और फिर AB का सेट, फिर AC का, फिर BC का और फिर ABC का सेट होगा शामिल।